व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू IQ बूस्टर्स। दिस इज़ नैन्सी शर्मा एंड मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। ये हमारा पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड कैसे इनेक्ट हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल। उससे पहले लास्ट क्लास के कुछ डाउट्स ले लेते हैं। मेरे पास कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ डोमिनियन स्टेटस। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बोल रहे थे, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन के अंडर। तो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? देखो, डोमिनियन एक ऐसा टाइटल था, उन्हें देते थे डोमिनियन स्टेटस जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। किन्हें देते थे? जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। जैसे कि हम इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है, तो उन्हें दिया जाता था डोमिनियन स्टेटस। ये एक ऐसा स्पेशल राइट था जिसे बोलते थे सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिटीज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब है कि ये एक उनको सेल्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी दी थी कि ठीक है तुम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना लो, बट जो 2 चीज़ें होंगी, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, उसके राइट नहीं देंगे। डिफेंस एंड कम्युनिकेशन के राइट्स नहीं मिले थे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डोमिनियन स्टेटस क्या था? डोमिनियन स्टेटस था, उन्होंने एक स्टेटस दे रखा था कि जो उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, और उसको बोलते थे सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिटीज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। सेमी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि तुम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी कंट्री अब इंडिपेंडेंट है, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी कंट्री अपने तरीके से सब कुछ कंट्रोल करती है। बट ये जो डोमिनियन स्टेटस था, ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जिसका मीनिंग है कि डिफेंस और कम्युनिकेशन हमारे हाथ में रहेगा, बस बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो दिस वॉज डोमिनियन स्टेटस। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों नहीं आए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों नहीं आए थे गांधी जी? मतलब उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं करा? गांधी जी ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम भी था और बहुत ही बेकार टाइम भी था, वर्स्ट भी था। वो इस वजह से क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जिन्हें हम बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे। वो इस वजह से क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान की पाकिस्तान की अलग डिमांड चल रही थी। तो फिर इस वजह से गांधी जी, वहाँ पे बहुत सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी ने इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि गांधी जी उन दंगों को सॉल्व करने में और वहाँ पे हेल्प करने में बिजी थे। जब वो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास करा था। कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डेट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, ठीक है। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने गांधी जी को याद करते हुए कहा था कि जो हमारे फादर ऑफ नेशन है वो आज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ही इज़ वर्किंग सीजलेसली वर्किंग इन द फार कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स थे कि वो किसी कॉर्नर में, मतलब इंडिया के, वर्क कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगों को सॉल्व करने के लिए। गांधी जी सोशल वर्क में बिजी थे, इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ प्रीएम्बल। गाइज, हम सबको प्रीएम्बल लर्न होना चाहिए। अगर हमें नेशनल एंथम याद है, नेशनल सॉन्ग याद है, तो हमें प्रीएम्बल भी लर्न होना चाहिए। एंड आई विश कि स्कूलों में ये सब पढ़ाया जाए एंड बच्चों को लर्न कराया जाए। ये हमारे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। सो मैं रीड करती हूँ एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly on this day of 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये लाइन हमें बताती है कि हमने अपना हमने अपना प्रीएम्बल खुद को दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग ये रिजॉल्व करते हैं कि हम अपनी इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें सिटीजन्स को देंगे। एंड ये सब चीज़ें जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड कराएंगे।
इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कि हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी टाइप है जो हमें ये बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है। देखो, प्रियम्बल में दो चीज़ें आती है, एक आते हैं गोल्स एंड एक आते हैं एस्पायरेशंस। गोल्स वो होते हैं जो हम अचीव कर चुके हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉवरेन का मीनिंग बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि सॉवरेन क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमारी कंट्री सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, हमारी कंट्री अब डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, ये हमारे गोल्स बताती हैं कि हमारी कंट्री के क्या गोल्स हैं। ये सारी चीज़ें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारी कंट्री के गोल्स हैं जिन्हें हम अचीव कर चुके हैं। एंड एस्पायरेशंस वो हैं जिन्हें हम अभी तक अचीव नहीं किया एंड हमें अचीव करना है। दैट इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमें जस्टिस देना है सोशल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में एंड पॉलिटिकल टर्म्स में। लिबर्टी देनी है सबको, फ्रीडम, जैसे लिबर्टी का मीन्स होता है फ्रीडम, जैसे हमारे पास राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये भी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है उस वे में जिसमें हमारी हो जानी चाहिए, मतलब अभी तक हमारे ये चीज़ें अचीव नहीं हुई है। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अभी भी हमारी कंट्री इसको आगे लेके जाने की सोच रही है ताकि फुली इक्वालिटी हो, फुली लिबर्टी हो, फुली हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकें एंड भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये हमारे एस्पायरेशंस है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये दो चीज़ें हमारा प्रियम्बल बताता है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गोल है एंड क्या एस्पायरेशन। सो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है। अब हम इसके कुछ टॉपिक्स नोट करते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, मतलब कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऐड किया है या कुछ डिलीट किया है। तो वो उसके लिए पहले एक बिल लाया जाता है एंड जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड ऐड हुए थे प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये फर्स्ट पॉइंट है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो प्रियम्बल है वो नॉन एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल क्या होता है, देखो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे एनफोर्सेबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी प्रियम्बल है वो नॉन एनफोर्सेबल है। अगर हमारी इसमें कुछ चीज़ हार्म हो रही है प्रियम्बल में, जैसे कि हमारा स्टेट इक्वालिटी नहीं कर रहा, लिबर्टी नहीं कर रहा, जस्टिस नहीं कर रहा, मतलब प्रियम्बल को लेके, प्रियम्बल के प्रोविजंस को लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये चीज़ हमारी नहीं मानी जा रही है। तो प्रियम्बल क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल। और ये नॉन इन्फोर्सेबल क्यों है ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी कि प्रियम्बल नॉन इन्फोर्सेबल क्यों है। थर्ड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि 2 केस प्रियम्बल से रिलेटेड हैं। एक केस है बीरूबारी केस, बीरूबारी केस, एंड एक है केशव नंदा भारती केस। कौन कौन से केसेस हैं, पहला है बीरूबारी केस एंड केशव नंदा भारती केस। बीरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड केशव नंदा भारती केस में बोला था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ओके क्लास, तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड ऐड किए। नेक्स्ट है प्रियम्बल नॉन एनफोर्सेबल है, मींस प्रियम्बल को लेके हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। एंड थर्ड ये है कि बीरूबारी केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एंड केशव नंदा भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है प्रियम्बल, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, सो पढ़ते रहिए IQ बूस्टर्स के साथ, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।